गुरुवर देते थे देखने का मौका। आचार्य श्री किसी को नजरें उठा करके नहीं देखते थे, गुरुवर कभी किसी को नजर उठा करके नहीं देखते। गुरुदेव से एक दिन पूछा, आपको दुनिया देखती है, आप दुनिया को क्यों नहीं देखते? आचार्य श्री बोलते हैं, मैं देखूंगा तो वो देखना बंद कर देगा, तो मैं सोचता हूं मेरे नहीं देखने पर उसका धर्म ध्यान हो रहा है, तो कम से कम वो हमको देख करके धर्म ध्यान तो कर ले। ये सोच करके मैं उसकी तरफ नजर उठा करके नहीं देखता। जब तक गुरुदेव शांत बैठे हैं तब तक आप गुरुदेव को बिल्कुल एक टक देख सकते हैं। माँ बहन भी देख सकती हैं, पुरुष भी देख सकता है। जैसे महाराज आंख उठा करके खोलेंगे तो आपकी मर्यादा के कारण आंखें झुक जाएंगी। तो आचार्य जी बोलते हैं, हम तो मर्यादा में हैं ही, सामने वाला मर्यादा सीख जाए इसलिए अपनी आंख की शटर डाउन रखता हूँ। इस डाउन शटर में सामने वाला देखता रहता है, महाराज ऐसे, महाराज ऐसे, महाराज ऐसे। आपको भी घर के अंदर आपकी साधना को भी परिवार वाले चेक करते हैं और देखते हैं। हमारे घर की बड़ी भाभी प्रतिदिन भक्तांबर का पक्का नियम है, अष्टमी का उनका एकासन का नियम है। बच्चे देखते हैं इस बात को, बच्चे देखते हैं कि हमारी माँ आलू प्याज की सब्जी नहीं खाती, हमारी माँ फुल की कचौड़ी बाहर का नहीं खाती, हमारी माँ इस तरीके का कपड़ा नहीं पहनती। उसके दिमाग में भी मर्यादा बनती है, फिर वो आपकी कीर्ति गाता है दुनिया में। फिर उसको बच्चे को विश्वास होता है, घर में दूसरा कोई कर ले, हमारी माँ ऐसा नहीं कर सकती, हमारे पापा ऐसा नहीं कर सकते। ये रोल घर के अंदर कोई भी प्ले कर सकता है, महिला भी और पुरुष भी। लेकिन महाराज कभी किसी ने कहा नहीं, और करेंगे तो घर वाले हंसी उड़ाएंगे। हंसी साधना के मार्ग पर 2 दिन उड़ती है बंधुओं, बस। तीसरे दिन आदमी हकीकत समझ जाता है कि साधु है तो बस यही है। 2-3 दिन तो आप किसी की हंसी उड़ा सकते हैं, चौथे दिन मन का पंछी अपने आप बोलता है, इसी वृक्ष पर बैठ करके अगर स्थिरता मिल सकती है तो मिलेगी। आप चुपचाप आकर के उसी वृक्ष पर वापस बैठ जाते हैं। शुरुआत में 1-2 दिन हंसी हो सकती है साधना के क्षेत्र पे, उसके बाद धीरे धीरे आपको लोग सीरियस लेते हैं। और जब फिर आपकी सिद्धि बढ़ना शुरू होती है, वर्षों की साधना होती चली जाती है, तो वो सिद्धि प्रसिद्धि का भी रूप लेती है, नाम भी देती है और आपको आराम भी देती है। आचार्यों ने, समंतबद्ध गुरुदेव ने इस बात को लिखा है, स्तवनात् कीर्ति। स्तवन करेंगे प्रभु का, स्तवन करेंगे गुरु का, स्तवन करेंगे माँ जिनवाणी का, तो कीर्ति आपकी बढ़ेगी। शायरी सुनाने वाले साधु बहुत दूर तक चल नहीं पाते। शुद्ध पंचमी के दिन ये बात मैंने कही थी कि शुद्ध की कीमत सुनने वाले और बोलने वाले दोनों को पता है। आपको भी शुद्ध की कीमत पता है। भले जो गाथाएं मेरे मुख से निकलती हैं वो आपको याद ना हो, लेकिन सुनते वक्त आपके विशुद्धि परिणाम तो बढ़ता है। महाराज कारिका को साथ में लेकर के संवाद कर रहे हैं, अंतर्मन में ये बात तो बैठती है ना, तो आपको भी पता है शुद्ध की कीमत, और बोलने वाले को भी शुद्ध की कीमत पता रहती है। मोक्ष मार्ग चुटकुलों से नहीं चल सकता, मोक्ष मार्ग शायरी से नहीं चल सकता, भजन मंडली से मोक्ष मार्ग नहीं चल सकता। बंधुओं, ढोलक लेकर के बैठ गए, सांवलिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजा जी, भिखारी गाए तो ठीक है, लेकिन गद्दे पर बैठ करके सांवलिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजा जी, इससे मोक्ष मार्ग नहीं चलता। ज्ञान चक्षु खोलने के लिए आचार्यों और केवल ज्ञान की उस दिव्य ध्वनि का सहारा लेना पड़ता है। मोक्ष मार्ग अगर चुटकुले से चलता, किस्से कहानी से चलता, ओशो की किसी स्टोरी से चलता, मोक्ष मार्ग अगर ढोलक बजाने से मात्र से चलता, भक्ति एक साधन है, ये बात तय है, लेकिन बहुत दूर का सफर नहीं करा पाती। उस दूर के सफर के लिए ज्ञान चाहिए पड़ता है, उसमें फिर ध्यान चाहिए पड़ता है, साधना चाहिए पड़ती है। उसके लिए श्रुत की कीमत समझ में आती है। केवल ज्ञानी के ज्ञान में जितना ज्ञान झलक रहा है, उतना ही ज्ञान सरस्वती के रत्न भंडार में, माँ जिनवाणी के पास ग्रंथों में गुंफित है। ग्रंथ कहते हैं अस्य मूल करतार है श्री सर्वज्ञ देवा। ये जो कारिका बोल रहा हूं ना, उच्चैर गोत्रम प्रणतेर भोगो दानात उपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्ति तपो निधिषु, मेरे हाथ की बनाई नहीं है, मैं अपने मुख से नहीं बोल रहा, मैं तो सिर्फ व्याख्यान दे करके समझने समझाने की कोशिश करता।
इसके मूल ग्रंथकर्ता कौन है? अस्य मूल ग्रंथकर्ता रह सर्वज्ञ देवा, तद उत्तर ग्रंथकर्ता रह गणधर देवा प्रतिगणधर देवा, तेसाम बचौनुसार मासाद श्रीमद आचार्य प्रवर श्री समंत्र भद्र गुरुदेव विरिचतम। उसके बाद बोला है मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी। इस ऊपर की व्याख्या की कीमत है ना, इस कीमत को आप भी समझने की कोशिश करिएगा। गुरुवर कहते थे जिनवाणी सुन लेना, जिनवाणी समझ लेना और जिनवाणी को इंप्लीमेंट कर लेना उत्तरोत्तर परम सौभाग्य की बात है। जिनवाणी सुनना परम सौभाग्य की बात है। सुन करके सुन तो लिया महाराज, लेकिन दिमाग में क्या घूम रहा है? दिमाग में तो ये बिमल गुटका घूम रहा है महाराज। ये वाले पैंट की जेब पे रखा है, यहां से बाहर निकलेंगे गुटका मुंह में फाड़ेंगे, खा लेंगे। ये दिमाग में कुछ और चल रहा है ना, अगर कोई लड्डू चल रहा है, आइसक्रीम चल रही, पोहा मलाई कचौड़ी कुछ भी चल रहा है, ये सब सड़ी चीजें हैं, दुनिया में कई बार मिल जाएंगी। छोड़ो इन सब चीजों को। जो मुद्दा चीज है, जिनवाणी सुन लेना कान से, सुनने के बाद अवधारित करके अंदर, जैसे गर्भ को धारण करने पर सावधानी रखी जाती है ना, ठीक ऐसे ही ज्ञान को गर्भ में डालने पर भी सावधानी रखी जाती है। तो उसको समझ लेना, समझ करके उसको विकसित कर देना। एक बार गर्भ में शिशु का बढ़ना हो जाए, एक बार बस बढ़ना हो जाए कहीं से भी, फिर उसके विकास को कोई रोक नहीं सकता। सम्यक ज्ञान भी अंतर मन में एक बार विकसित होना शुरू हो जाए तो आज नहीं तो कल केवल ज्ञान की प्राप्ति कराए बिना सम्यक ज्ञान का फल फूल कभी सूखता नहीं। वो केवल ज्ञान प्राप्त करा के रहेगा, लेकिन वो उसमें प्रवृत्ति हो जाए। तो गुरुजी 3 चीज कहते हैं, सुन लेना, समझ लेना और फिर चर्या में उसको ढाल देना। तीनों उत्तरोत्तर दुर्लभ है। आचार्य संबंधबद्ध गुरुदेव ने कहा है स्तवनात् कीर्ति। अगर आपके जीवन में कीर्ति नहीं मिल रही, चाहने पर भी नहीं मिल रही, चाहने वाले को मिलती भी नहीं है, यश और प्रसिद्धि कभी चाहने वाले को नहीं मिली, काम करने वाले कार्यकर्ता को जरूर मिली है। चाहे वो जिनवाणी का कार्यकर्ता हो और चाहे आपकी निजवाणी का कार्यकर्ता हो, मेहनत करने वाले को कीर्ति मिलती है।